रोशनी एक्ट के नाम पर अपने पूरे खानदान और नाते रिश्तेदारों को रोशन करने का खेल जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार के साथ मिलकर कांग्रेस ने खूब खेला। रोशनी एक्ट की आड़ में 2.5 लाख एकड़ जमीन का बंदरबांट किया गया, जिसकी कीमत 25,000 करोड़ है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने रोशनी एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए इसके तहत बांटी गई सभी जमीनों का नामांतरण रद्द करने और 6 महीने में जमीनें वापस देने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट ने ही एक्ट की आड़ में हुए घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी थी। सूत्र बताते हैं कि सीबीआई ने इस मामले में राज्य सरकार के अधिकारियों को आरोपित बनाया है, लेकिन रोशनी में जम्मू कश्मीर के कई पूर्व मंत्री समेत कई नेताओं के नाम सामने आए हैं। इन सब ने सरकारी जमीन को अवैध तरीके से अपने नाम करा लिया था। इस घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब द्राबू भी शामिल हैं। इसके अलावा उनकी मां शहजाद बानो, भाई एजाज हुसैन द्राबू और इफ्तिखार अहमद द्राबू के नाम सामने आए। इन पर आरोप है कि इन्होंने खुद के नाम के साथ साथ अपने रिश्तेदारों के नाम भी एक कनाल जमीन कर ली। कांग्रेस के नेता के अमला का नाम भी इस घोटाले में सामने आया है। के अमला के रिश्तेदार रचना अमला, बीना अमला, फकीर चंद अमला के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। के अमला कांग्रेस के बड़े नेता हैं और श्रीनगर में उनका काफी बड़ा होटल है। इन पर भी अपने और अपने रिश्तेदारों के नाम भूमि आवंटित करने का आरोप है। इन्होंने इस एक्ट के तहत 11 कनाल से अधिक सरकारी जमीन अपने नाम की है। इस घोटाले में मुश्ताक अहमद चाया का भी नाम शामिल है। मुश्ताक अहमद चाया कश्मीर का प्रमुख होटल कारोबारी है। उन्होंने इस एक्ट के तहत 10 कनाल 4 मरले भूमि अपने नाम करवाई। मुख्य सचिव रैंक के ऑफिसर रह चुके मोहम्मद शफी पंडित ने भी अपने और अपने परिवारों के नाम पर काफी जमीन आवंटित करवाई है। रोशनी घोटाले में पीडीपी नेता सैयद अखून का नाम भी शामिल है। बहु सुंजवा इलाके में 1 कनाल भूमि इन्होंने अपने नाम की थी। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के निरस्त किए जाने के बाद सैयद अखून को भी हिरासत में लिया गया था। हालांकि 19 सितंबर 2019 को इन्हें रिहा कर दिया गया था। पूर्व मंत्री अब्दुल मजीद बानी, असलम गोनी, सैयद मुजफ्फर आगा, MY खान, अब्दुल मजीद बानी, पूर्व बैंक चेयरमैन MY खान, पूर्व गृह मंत्री सज्जाद किचलू, असलम गोनी, हारून चौधरी, सुजैद किचलू, तनवीर किचलू और कुछ अन्य लोगों का नाम भी रोशनी घोटाले में शामिल है। असल में तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर में 2001 में रोशनी एक्ट लागू किया था और इस योजना के तहत 1990 से हुए अतिक्रमण को इस एक्ट के दायरे में कट ऑफ सेट किया गया था। सरकार का कहना था कि इसका सीधा फायदा उन किसानों को मिलेगा जो सरकारी जमीन पर कई सालों से खेती करते आ रहे हैं, लेकिन नेताओं ने जमीनों पर कब्जा जमाने का काम शुरू कर दिया। वर्ष 2005 में तब की मुफ्ती सरकार ने 2004 के कट ऑफ में छूट दी। उसके बाद गुलाम नबी आजाद ने भी कट ऑफ ईयर को वर्ष 2007 के लिए सीमित कर दिया। जम्मू कश्मीर में लाखों एकड़ सरकारी जमीन पर नेताओं, पुलिस प्रशासन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसरों का कब्जा था। इस एक्ट के जरिए ही करीब 2.5 लाख एकड़ की जमीन पर कब्जे को कानूनी रूप दे दिया गया। करोड़ों रुपए की यह जमीन नाम मात्र की कीमत पर बेच दी गई। शुरुआती जांच में पता चला कि राज्य के कई पूर्व मंत्रियों ने खुद के साथ रिश्तेदारों के नाम पर भी कई एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।